अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको आज से शुरू कर रहे हैं कवायद उर्दू पढ़ना। और कवायद उर्दू को आप डिटेल में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप यहाँ पर एक मरतबा पढ़ लीजिए, आप कवायद उर्दू के छोटी बातें भी आप जान सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि कवायद उर्दू ये कायदा की जमा है जिसके माने हैं रूल्स। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके उसूल पढ़ेंगे, कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि कवायद उर्दू किसको कहते हैं। तो उसकी यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कवायद उर्दू की तारीफ। तो देखिए, कवायद उर्दू की तारीफ में कहते किसको हैं, जिसमें जुबान को सही लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका मालूम हो, उसको कवायद कहते हैं। बहुत आसान सी और सिंपल सी बात है कि जहां पर आपको लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में और बोलने के बारे में मालूम हो, वही दरअसल कवायद है। इसका मतलब है कि हमको सही बोलना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप अगर पढ़ते हैं तो आपको लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में और बोलने के बारे में मालूम हो सकेगा। लिहाजा इसका एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, उस तरतीब से पढ़ते हैं। तो जहन में रखें कि इस पेश नज़र से अगर देखें तो हमको कवायद उर्दू की कुछ किस्में बयान करनी पड़ती हैं। यहाँ पर है अक़साम कवायद, यानी कवायद उर्दू की किस्में। तो कवायद उर्दू की 5 किस्में हैं। इल्म हिज्जा है, इल्म सर्फ है, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म अरूज। अब जरूरत है कि इसकी डेफिनेशन करें ताकि इसको हम समझ सकते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन करते हैं तो आसान से भाषा में हम कर सकते हैं कि देखिए, इल्म हिज्जा के लिए आप समझिए, सबसे पहले ये जो हम लिख रहे हैं अलिफ, बे, ते, इसी तरह से आगे चलिए जीम, दाल, दाल, इस तरह की चीजें जो हम लिख रहे हैं, इसके बारे में अगर हम जाने तो वो है इल्म हिज्जा। यानी यहाँ पर आप लिख लीजिए हरफों। तो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा इल्म जिसमें हरफों, ऐसा इल्म जिसमें हरफों से बहस की जाए, उसको इल्म हिज्जा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आसान है। जब इस चीज को हम समझ जाते हैं कि इल्म हिज्जा जिसमें हरफों से बहस की जाती है, अब इसके बाद हम देखते हैं तो एक सीक्वेंस आगे बढ़ता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका हमें मालूम करना है। जब हम हरफों के बारे में जान लेते हैं, उसकी पहचान और परख कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है कि हरफों से बनी हुई चीज, अगर हम किसी चीज को जोड़ें। अब यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि पे अलिफ प्लस नून प्लस या, इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो एक लफ्ज हमारे सामने आता है, वो लफ्ज आता है पानी। इसी तरह से एक दूसरी चीज अगर आप देखें, काफ जोड़ लाम जोड़ मीम इक्वल टू कलम, ये है। इस तरह से हमारे सामने जो चीजें आती हैं नतीजे के तौर पर, वो 2 चीजें आई, एक तो पानी और एक कलम। और इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं लफ्ज। इसका मतलब है जब इससे आगे बढ़ते हैं, हम उसको जोड़ते हैं, तो वहां पर हमको बहस करनी पड़ती है लफ्जों से। यानी इल्म सर्फ अब ये क्लियर हो गया है कि ऐसा इल्म जिसमें, अब यहां पर हम लिख देते हैं कि लफ्जों से, अल्फाज से बहस की जाए, उसको इल्म सर्फ कहते हैं। ये कितना आसान है। डेफिनेशन एक ही है, सिर्फ एक वर्ड हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, हमारा क्लियर हो जा रहा है। इसमें लफ्जों से बहस की जाती है, उसको इल्म सर्फ कहते हैं। डेफिनेशन तो आसान है, ऐसा इल्म जिसमें, अब यहाँ पर वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, लफ्जों से बहस की जाए, उसको इल्म सर्फ कहते हैं। डेफिनेशन देखिए सेम उतार रहे हैं ताकि कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो और हमेशा के लिए याद हो जाए। इसी तरह से हम अगला बता रहे थे आपको कि इल्म नहव क्या है, कि जिसमें बात करते हैं लफ्जों से बनने के बाद जो चीजें सामने आती हैं, वो है जुमले। सीक्वेंस आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर आप देखिए कि जुमले कहिए या फिर आप कह सकते हैं जुमलों।
तो यहाँ पर लिखने के लिए हम वही लिखेंगे, ऐसा इल्म जिसमें जुमलों से बहस की जाए उसको इल्म नहव कहते हैं। बहुत आसानी से इतनी बातें समझ गए हम। अब ये देखिए कि जो जुमले हम बोलते हैं वो जुमले सही हैं या सही नहीं हैं, या फिर उसमें क्या नक्स है, या फिर जो मानी हम लेना चाह रहे हैं मानी को बढ़ाना भी चाहते हैं। तो अब देखिए कि जुमलों से आगे बढ़ते हैं तो जुमलों ही के अंदर मानी होता है। हम बोलते हैं कभी कह लीजिए कि आप शेर पढ़ते हैं और उस शेर में एक मानी को समूह देते हैं, तो अब इल्म बलागत वही है कि मानी, यानी मानों से जिसमें बहस की जाए, मानी से बहस की जाए, ऐसा इल्म जिसमें मानों से बहस की जाए उसको इल्म बलागत कहते हैं। ये आसानी से आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से बस अगला है जो इन सब से अलग है, ये भी आसान है, यानी शेर व शायरी से बहस की जाए, ये सबसे अलग है। ऐसा इल्म जिसमें शेर व शायरी से बहस की जाए उसको इल्म अरूज कहते हैं। उम्मीद कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।